भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य यो अपदुत्थस्य नरस्य दुःसति शुद्धस्य पोषस्य अनङ्गनस्य तमेव बालं पञ्चेति पापं सुकुमो रजोपटिवातं वखिन्तो। कोई निर्दोषी व्यक्ति पर जानबूझकर अगर आरोप लगाता है तो वह दोष उसी व्यक्ति पर वापस आ जाता है। जैसे हवा के विपरीत दिशा में धूल नहीं तो गंदा फेंकते हैं तो वो गंदा दोबारा उस फेंकने वाला के ऊपर ही आकर गिर जाता है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं आज भी संडे धम्म सभा में जो शुरुआत धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण किया, उसी के लिए आप सब लोग धन्यवाद। हमारे हमेशा के तरह मैंने आप लोगों को धम्म पद की एक गाथा सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबको बेहतर जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के सुख के लिए एक उपदेश देते हैं। यो अपदुट्टस्य नरस्य दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनंगनस्य तमेव बालं पच्चेति पापं सुकुमो रजो वा पटिवा तंग कित्तो। अर्थात कोई व्यक्ति का कोई दोष, किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति पर जानबूझकर लोग आरोप लगाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, ईर्ष्या के कारण, बिल्कुल सही, घृणा के कारण इसी तरह निर्दोषी के ऊपर भी जानबूझकर आरोप लगा देते हैं। समाज में हम लोगों को देखने में मिलती है। लेकिन ऐसा आरोप अगर निर्दोषी पर कोई लगाते हैं तो उसी आरोप का शिकारी खुद बन जा सकता है। इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं। जैसे जो हवा के विपरीत दिशा में हम धूल गंदा फेंकते हैं तो हवा से उड़कर उल्टा जो फेंकने वाला के ऊपर ही आकर गिर जाता है। ठीक उसी तरह निर्दोषी पर जो हम लोग आरोप लगाते हैं तो उस आरोप का शिकार खुद बन जा सकता है। इसीलिए निर्दोषी पर किसी भी कीमत पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए। बिल्कुल सही। इस कथा के पीछे, इसी गाथा के पीछे भी एक कथा जुड़े हैं। सम्यक संबुद्ध के समय में एक शिकारी हुआ करते थे, उसका नाम कोक नाम से। कोक नाम की उस शिकारी ने एक दिन शिकार के लिए जो वन में जंगल में निकल गया, तो रास्ता में जाते जाते उनको रास्ता बीच में एक बौद्ध भिक्षु मिला।
बौद्ध भिक्षु आगे से आ रहा है, शिकारी इधर से जा रहा है। तो दूर से देखते ही शिकारी मन में वो सोच रहा है, आज तो मेरे रास्ता के सामने, मेरे रास्ता के बीच में ये एक भिखारी, नहीं तो भिक्षा के लिए जाने वाला एक भिक्षु मुलाकात हुआ, तो आज का दिन सही नहीं होगा। आज कोई शिकार मुझे मिल नहीं सकती। ऐसे सोचते हुए मन से बौद्ध भिक्षु के बारे में बुरा सोचते हुए वो वन में घुस गया। पूरा दिन भर तो शिकार ढूंढते रहा, लेकिन कोई भी सही शिकारी नहीं मिला। तो थक गया, तो उसी जो भिक्षु का दोष ही मानकर इन्होंने घृणा से, गुस्से से वापस घर जाने के लिए लौट गया। लेकिन आते आते रास्ता के बीच में दोबारा जो भिक्षु भिक्षाटन करके वो वापस अपना आश्रम में जा रहा है। वापस आते वक्त भी उस कोक शिकारी को बौद्ध भिक्षु रास्ता में मुलाकात हुई, लेकिन दूर से देखते ही इनका माथा बहुत गर्म हो गया, क्योंकि इसी बौद्ध भिक्षु के कारण ही मुझे आज शिकार नहीं मिला, इसलिए इसको हम एक सबक सिखाना है। ऐसे सोचकर उनके साथ जो कुत्ते हैं, जो शिकारी जो कुत्ते पालता, कुत्तों को पालते हैं, क्योंकि वो शिकार के लिए मदद लेते हैं। तो उनका जो शिकार करने वाला जो कुत्तों को वो बौद्ध भिक्षु की ओर भड़काया। फिर ये कुत्तों ने बौद्ध भिक्षु की ओर आ रहा है। बौद्ध भिक्षु ने देखा और कोई रास्ता नहीं है, पास में ही एक पेड़ थे, पेड़ पर चढ़ गया कुत्तों से बचने के। ज्यादा ऊपर तक भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका सील टूट सकता है। दूतांगधारी भिक्षु है, कुछ सीमा के ऊपर ही चल सकता है, इसलिए कुछ ऊपर चलकर एक पेड़ के पौधे के ऊपर खड़ा हो गया ताकि जो कुत्तों से बच सके। जो शिकारी दौड़ दौड़ करके पेड़ के नीचे आया, पेड़ के नीचे जो कुत्तों ने ऊपर देखते हुए वो चिल्ला रहा है, तो बौद्ध भिक्षु पेड़ के ऊपर है। जो शिकारी ने क्या किया, उनके पास जो बाड़ है, एक बाड़ लेकर के जानवरों को जो मारने वाला जो बाड़ है, वो लोहे का बाड़ लेकर के बौद्ध भिक्षु का जो पैर है, जो नीचे से उस पैरों को मारना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु एक पैर में मार दिया, तो वो पैर उठाया, तो फिर दूसरा पैर में मार रहा है, तो पहले पैर नीचे रख करके फिर वो पैर उठाया। इसी तरह बौद्ध भिक्षु भी जो तीर से जो मार रहा है, उससे बचने के लिए पैरों को उठा उठा करके बचने का कोशिश करता। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनका संतुलन बिगड़ गया। जो पेड़ के ऊपर है, उनका जो चीवर ऊपर से जो शरीर से निकलकर नीचे गिर गया, और ठीक उसी शिकारी के ऊपर ही गिर गया। जो शिकारी के ऊपर जो चीवर गिर गया, जो पीला रंग का, तो जो कुत्तों ने सोचा ये तो पेड़ के ऊपर जो भिक्षु नीचे गिर गया, तो तुरंत कुत्तों ने मिलकर उस शिकारी को हमला किया। चीर चीर करके जो शिकारी को मार डाल दिया।
फिर जो बौद्ध भिक्षु ने उसी शिकारी को बचाने के लिए कोशिश किया। पेड़ से ही एक सूखा वाला जो पौधा तोड़ करके कुत्तों के ओर फेंक दिया, तो कुत्तों ने उससे डर कर दूर भाग गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने नीचे उतर गया, उतर करके देख रहा तो शिकारी मर गया। बौद्ध भिक्षु चिंता में पड़ गया, क्या मेरे कारण ही ये मरा नहीं, क्योंकि मेरा चीवर ही इस पर गिर गया तो ये मर गया, इसके लिए मैं भी दोषी है कि नहीं। वो दुविधा में पड़ गया। सोच सोच करके दोबारा वापस बुद्ध विहार आया। आकर के सम्यक संबुद्ध को मिल करके ये पूरा बात बुद्ध को समझाया। बुद्ध से पूछा उनका गलती है कि नहीं। सम्यक संबुद्ध ने उस समय समझाया तो भिक्षु का कोई गलती नहीं, उनका ना कोई इच्छा था ना उनका कोई षड्यंत्र था जो शिकारी को मारने के लिए। वो तो अचानक अपना जीवन बचाने के लिए वो संघर्ष किया, उससे वो चीवर गिर गया तो वो मर गया। उसका ही गलती था, उसका गलती खुद उसके ऊपर आया, आपका कोई गलती नहीं था। इसीलिए जो निर्दोषी को जो हमला नहीं तो जो नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करते हैं तो उल्टा दोबारा खुद पर आ जाता है। यही जो शिकारी पोकर नाम का जो शिकारी को भी वही हुआ है। इसलिए उसमें आपका कोई गलती नहीं, ना आपका सील के लिए कोई दूषित हुआ। इसी तरह सम्यक संबुद्ध ने समझाया। उस समय ये जो गाथा के द्वारा उपदेश दिया, जैसे हम किसी निर्दोषियों पर अत्याचार करते नहीं तो उन लोग पर हम लोग आरोप लगाता है, तो उस आरोप का उस अत्याचारों का शिकारी खुद एक दिन बन जाता है। इसलिए हम लोग हमारा सांसारिक जीवन में संभाल के रहना है, बच के रहना है। दो हम लोग कभी कभी जो जीवन में ऐसा अवस्था आ जाता है तो इससे बच करके जो निर्दोषियों के साथ हम लोग इसी तरह गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि उससे खुद को ही हमें ही नुकसान हो सकता है। इसी तरह आप लोगों को भी अपना जीवन में इसी तरह गलतियों से बचकर बुद्ध की उपदेश को याद में रखते हुए, मन में रखते हुए इस सांसारिक जीवन को काटना है। उसके लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते। हम लोग बहुत परिश्रम से और जो बहुमूल्य समय निकाल करके जो धम्म की चर्चा करता है, सप्ताह में एक बार मिलते हैं, तो इससे हम लोगों को और आप लोगों को सबको कम से कम जो धम्म को सुनने का और धम्म पर ध्यान देने का कुछ समय मिलता है और जानकारी मिलता है। इससे धम्म श्रवण की और धर्म देशना की कुशल शक्ति मिलती है। ये सभी कुशल शक्तियों के द्वारा प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध के समय से ये महान धर्म को रक्षा करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के जो संस्थापक परम पूज्य अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के, बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के हमारे संस्था के द्वारा भी बहुत सारे लोग योगदान दिया धर्म प्रचार प्रसार के लिए। उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी का मार्गदर्शन और उनका उपदेश के पर चलते हुए हम लोग ये सब काम करते हैं। इसलिए उनका वो सब मार्गदर्शन के लिए उनको और अन्य सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं अपना योगदान देते हैं।
उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबको कल्याण होगा। और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से सबका घर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अपना अपना जीवन का लक्ष्य प्रार्थना सफल हो जाए और सभी लोगों को अंत में तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की धर्म मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।